नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 3 दिन से यह खबर सुर्खियों में है कि भारत के 8 नौसैनिक जो कि रिटायर्ड हो चुके थे और कतर की नौसेना में काम कर रहे थे, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। यह खबर पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई है और लोग भारत सरकार से जानना चाहते हैं कि नौसैनिकों के खिलाफ कतर ने जो फांसी की सज़ा सुनाई है, उसके विरोध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारत सरकार कतर के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करना चाहती है और विश्व समुदाय में भारत कैसा माहौल बना रहा है कतर के प्रति। पिछले 26 अक्टूबर को कतर की एक कोर्ट ने सजाए मौत की सज़ा सुनाई। 8 पूर्व सैनिक जो कि भारत की नौसेना में काम कर रहे थे, नौसेना से रिटायरमेंट के बाद वे कतर की वायुसेना में अल ताहिरा नामक सिक्योरिटी कंपनी में काम करने लगे। इनकी संख्या लगभग 70 थी और इसमें अधिकांश भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी और जवान थे। इन 70 सैनिकों में 8 के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने इजराइल को खुफिया जानकारी भेजी है कतर से। इजराइल कतर का दुश्मन देश है। इजराइल कतर का मातृ देश है। जिस तरह से भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश पैदा हुआ है, उसी तरह से इजराइल से, पहले टर्की से, उसके बाद इजराइल से उत्पन्न हुआ है कतर। और अंग्रेज़ों ने जाते समय वहाँ पर भी अंग्रेज शासन कर रहे थे, जैसा कि अपने यहाँ 200 सालों तक राज किया था। तो वहाँ से जब अंग्रेज जाने लगे थे तो कतर को इजराइल से अलग करके बांटो और राज करो की नीति हर जगह चलाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश को अलग किया गया, हालांकि पाकिस्तान में उस समय बांग्लादेश भी शामिल था, 1971 में बांग्लादेश बना है, तो वहाँ पर भी कतर को अलग किया गया था और उस अलग किए गए कतर को सऊदी अरब के हवाले कर दिया गया था। बाद में सऊदी अरब से स्वतंत्र हुआ कतर और उसके मुखिया थे मोहम्मद अल थानी। अल थानी के बाद शेख हमद आते हैं वहाँ के मुखिया के रूप में, वहाँ के शासक के रूप में। भारत में बेरोजगारी की इतनी बुरी स्थिति है कि हमारे पूर्व सैनिकों को भी नियोजित करने, फिर से उन्हें नौकरी पर रखने या सिविल में उन्हें नौकरी देने का कोई खास बंदोबस्त नहीं किया जाता है। इसलिए बहुत से सैनिक, चाहे वो नौसेना के हों, चाहे वो वायुसेना के हों, सभी सेनाओं के सैनिक पश्चिम के देशों का रुख करते हैं और वहाँ नौकरियाँ करते हैं। इसी क्रम में भारत के 70 नौसैनिक रिटायर्ड जो हो चुके थे यहाँ से कतर में जा कर के वहाँ की नौसेना में अल ताहिरा कंपनी में नौकरी करते हैं। और कतर की सरकार का आरोप है कि भारत के जो कर्मचारी अल ताहिरा में लगे हुए हैं, नौसेना में लगे हुए हैं, उन्होंने इजराइल को जासूसी किया और हमारे खिलाफ खुफिया जानकारी दुश्मन देश को भेजी गई। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और यह गिरफ्तारी 2022 में हुई थी। अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद CNBC के अनुसार अगस्त 2022 में खुफिया एजेंसी ने मार्च के महीने में आरोप
तय किया, आरोप सूचीबद्ध किया या कहें फाइल किया। तो इस तरह से 75 भारतीय कर्मचारी जो कुल थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और कंपनी को 31 मई 2023 से बंद कर दिया गया। लेकिन बंद होने के बावजूद अब जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ आरोप भी निर्धारित हो गया। तो मुकदमा चला और मुकदमा चलने पर अभी 26 अक्टूबर को, पिछले 26 अक्टूबर को 8 सैनिकों को सजाए मौत सुनाया गया। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरह से भारत में निचली कोर्ट फांसी की सजा सुनाती हैं या आजीवन कारावास सुनाती हैं, तो उसे ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर देता है और अधिकांश फांसी के केस खारिज ही हो जाते हैं और उन्हें फांसी नहीं होती है। इसी तरह से कतर में जिस लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई है, जरूरी नहीं है कि फांसी हो ही, वहाँ की ऊंची अदालत में मामला जाएगा और वहाँ के जाने के पहले पूरी दुनिया की अदालत में यह मुकदमा जा चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, जो कि मानवाधिकार की वैश्विक स्तर का संगठन है। और भी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगे हुए हैं कि निर्दोष भारतीयों को, नौसैनिक अधिकारियों को, अगर उन्होंने कोई दोष नहीं किया है तो उनके मत्थे दोष आरोप मढ़ करके उन्हें सजाए मौत की सजा देना गलत है। बड़े देश भी जो अपने को अपनी दादागिरी दिखाते हैं, वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, इनका भी दबाव पड़ रहा है कतर के ऊपर। इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि जो सज़ा सुनाई गई है उसे मौत में तब्दील किया जाएगा। ज़्यादा संभावना है कि 8 पूर्व सैनिक जिनके ऊपर आरोप है और सज़ा सुनाई गई है वो बच जाएंगे, ऐसा तमाम विश्लेषकों और राजनेताओं का मानना है। लेकिन भारत सरकार जो कुछ कर रही है, इसके खिलाफ, कतर के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पा रही है वैश्विक स्तर पर। विदेश मंत्रालय निष्क्रिय सा दिखाई दे रहा है भारत का। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भी इस प्रकरण को दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण कह करके ठंडे बस्ते में डाल दिया लगता है। ये वो समय है जब पूरी दुनिया में कतर में जो आयोजित की गई इस तरह की सज़ा, उसके खिलाफ माहौल बनाना चाहिए। लेकिन विदेश मंत्रालय निष्क्रिय सा लग रहा है। कोई भी ऐसा संदेश नहीं बाहर आ रहा है जो कि सकारात्मक हो, जो कि 8 पूर्व सैनिकों को बचाने के लिए सार्थक प्रयास कहा जा सके। तो साथियों, ऊपरी अदालत से उम्मीद है कि फांसी की सज़ा रद्द कर दी जाएगी और हमारे सैनिक सुरक्षित हमारे यहाँ लौट आएंगे और उसमें से अधिकांश लौट भी चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।